फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। जिन किसी के भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है और वो क्लिनिक पे के जाते हैं कंसल्ट करने, तो उनको कई लोग बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी के बारे में। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवम गोयल। आई एम एन एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जयपुर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी क्या होती है और वो कैसे हेयर लॉस में हमारी हेल्प करती है। व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी? आप सब ने जिसने भी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी का सुना होगा, उन्होंने पीआरपी थेरेपी का भी नाम सुना होगा। पीआरपी थेरेपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक पुरानी फॉर्म ऑफ थेरेपी है, जिसमें हम आपके ब्लड सैंपल से ही ग्रोथ फैक्टर्स होते थे उसको निकालते थे और आपके हेयर्स में इंजेक्ट करते थे। ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी आप समझ लीजिए एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ पीआरपी थेरेपी है, जिसमें जो प्लेटलेट्स है उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा हम ग्रोथ फैक्टर का कॉन्सेंट्रेट निकाल पाते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करके आपके हेयर की रूट में हम इंजेक्ट करते हैं। इससे जो आप मान लीजिए प्रोटीन की जो मात्रा निकलती है वो करीब 8 से 10 गुना ज़्यादा होती है और इससे जो प्रोसीजर का जो रिजल्ट होता है वो कई गुना बेहतर आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी है उसमें पीआरपी थेरेपी से कई गुना कम पेन होता है और जलन भी बहुत कम होती है। रिजल्ट्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी का रिजल्ट पीआरपी थेरेपी से कई गुना बेहतर होता है और कुछ ही सेशंस में हमको अच्छा रिजल्ट दिखने लग जाता है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। आप सबने जिसने भी पीआरपी थेरेपी अगर ली है या नहीं भी ली है, देन उनके लिए ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी एक तरह से एडवांस थेरेपी हो जाती है, जिसमें कुछ ही सेशंस में हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। अगर आप रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी के बाद अगर आपके बाल जो पतले हैं वो वापस से मोटे होने लग जाते हैं और अगर उनका कलर भी फेड ऑफ हो रहा है तो कलर भी आपको नोटिस करेंगे कि डार्क होने लग गया है। जिन लोगों के कर्ली बाल हैं या फिर पतले बाल हैं, उन लोगों को महसूस होता है कि उनके बाल ज्यादा स्ट्रेट और थिक हो चुके हैं। जिन लोगों को भी, आदमी और औरतों में जिन किसी को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी के 3 सेशंस में ही उन्हें विजिबल डिफरेंस दिखने लग जाता है। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप पीआरपी थेरेपी लेते हैं तो उसमें जो आपको पेन महसूस होता है, तो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी में ऐसा पेन आपको महसूस नहीं होता। रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ जीएफसी थेरेपी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएफसी थेरेपी के कुछ सेशंस में ही रिजल्ट्स हमें दिखने लग जाते हैं, जहां की हमें पीआरपी थेरेपी में 4 से 7 सेशंस लेने पड़ जाते थे। आजकल ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी के 3 सेशंस में ही आपको विजिबल डिफरेंस दिखने लग जाता है और हम एडवाइस करते हैं कि आप टोटल ऑफ 6 सेशंस ले सकते हैं जीएफसी थेरेपी के, लेकिन मिनिमम 3 सेशंस आप लीजिए जिससे आपको एक विजिबल डिफरेंस आपके बालों में दिखने लगे। डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ हेयर डेंसिटी, हेयर थिकनेस और इवन हेयर कलर में भी आपको हल्का सा डिफरेंस महसूस हो सकता है। मेन डिफरेंस आपको ये महसूस होगा 3 महीनों में कि जहाँ पे आपके बाल पतले हो गए हैं या फिर डेंसिटी कम हो गई है, वहाँ पे आपको नोटिस होगा कि आपके बाल थोड़े मजबूत, काले और थिक महसूस होने लग जाएंगे। हमारे क्लिनिक डॉक्टर शिवम्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में कई तरह के ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, हेयर फिलर्स, हेयर मीजोथेरेपी और कई तरह के ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारे पेशेंट्स को रिजल्ट मिल सके। हमारे यहाँ पे कई तरह के एडवांस माइक्रोस्कोप्स भी हैं जिससे कि हम आपके हेयर की प्रॉब्लम को करेक्टली डायग्नोज कर सकते हैं और आपको एक सही सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको आपकी किसी फैमिली और फ्रेंड्स को भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।